अनीला, अनीला, आप क्यों आए यहाँ पर? मैंने आपको मना किया था ना। और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, इसलिए चुपचाप अपना सामान बांधो और चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें कि तुम्हारी वजह से कितनी बातें सुननी पड़ी हमें? ताईजा ने कितनी बेइज्जती की अमीर बाबा की। अब एहसास हुआ ना कि माँ बाप की जब बेइज्जती होती है तो कितनी तकलीफ होती है। बिल्कुल इसी तरह मुझे भी तकलीफ हुई थी जब मामा को बेइज्जत करके घर से निकाला गया था। और हाँ प्लीज, इन सब का जिम्मेदार मुझे ना ठहराएं। ये सब कुछ आपके और आपके खानदान वालों की वजह से हुआ है। अगर उस दिन निश्चित आंटी की जुबान को रोक दिया जाता ना तो ये सब कुछ ना होता। ओ, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे बाप को उनके किए का बदला मिला है? Is that what you're trying to say? मैं कहना ये चाहती हूँ कि जिन लोगों की वजह से अंकल ने मामा को बेइज्जत करके घर से निकाला था, आज उन्हीं लोगों ने अंकल की बेइज्जती की है। और वैसे भी वो लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिनकी वजह से खानदान की बुनियादों को हिला दिया जाए। इस मसले का ना सिर्फ एक ही हल है, इशरत आंटी और असलम अंकल से बात करें और ये जो बाइकआउट चल रहा है ना इसको खत्म करवाएं, तभी मैं आपके साथ जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। समझ आई? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जाओ और जाके अपना सामान लेकर आओ। ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मेरी बहन से? ये मत भूलें कि ये आपका घर नहीं है। देखो आरिश, इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम बीच में मत आओ। मैं तो आऊंगा क्योंकि ये मेरे घर का मामला है। आप ही, आपको इनके साथ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और आप मेरी बहन को मेरे सामने प्रेशराइज नहीं कर सकते। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा ना कि मसला मेरा और मेरी बीवी का है, इसलिए अगर मैं कह रहा हूं कि बीच में मत आओ तो मत आओ। बेहतर इसी में। अस्वद, आप यहां से जाएं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अगर आप मुझे और बच्ची को घर देखना चाहते हैं ना तो जो कुछ मैंने कहा है वो जाके सब कुछ करें, फिर ही मैं आपके साथ जाऊंगी, वरना मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अगर यही मर्जी है तुम्हारी तो फिर मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो। अपनी बच्ची को तो मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन साथ ही तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। क्या कह रहे हैं आप होश में तो हैं? बिल्कुल होश में हूं मैं। अगर रिश्तों में जिद आ जाए ना नीला, तो ऐसे रिश्तों को तोड़ देना ही बेहतर होता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप उन लोगों की खातिर हमारे रिश्ते को खत्म कर देना चाहते हैं। हमारी मोहब्बत की शादी हुई थी असफर। जब से शादी हुई हमेशा मैंने आपका साथ दिया, आपका ख्याल किया, और जो कुछ भी मैंने आपके लिए किया उसकी ये अहमियत है आपकी नजर में? तो क्या तुम्हारी नजर में अहमियत है मेरी या मेरी कहीं भी किसी भी बात की? तराजू के पलड़े बराबर ना हो,
तो वो तराजू टूट जाता है। यही तो मैं कह रही हूँ कि तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, मगर आप लोगों का झुकाव सिर्फ एक तरफ क्यों है? और हमारी बच्ची, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है कि पैदा होते ही उसके माँ बाप अलग हो जाए और वो खानदान की सियासत की नजर हो जाए? असवद बेटा, गुस्से में हमेशा गलत फैसले होते। गुस्सा नहीं है, जिद है। अब और जहां जिद आ जाए ना, वहां प्यार, मोहब्बत, एहसास, ये तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, तुम बैठो तो सही, आओ बैठ के बात करते हैं बेटा। मैं यहीं पे ठीक हूं, आपने जो बात करनी है यहीं पे करें, बल्कि ऐसे कहें कि चलिए मेरे साथ। और एक बात मैं आज सबको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आज ये मेरे साथ ना गई तो उसके बाद इसे लेने के लिए कोई नहीं आएगा। फिर सारी जिंदगी ये इसी घर में रहेगी। धमकियां मत दें, क्योंकि हम आपकी धमकियों में नहीं आने वाले। बारिश, मैं बात कर रही हूं ना। मामा, मैं भी बात कर रहा हूं, मैं भी इस घर का हिस्सा हूं। मेरे सामने मेरी बहन को कोई धमकी देगा तो मैं खामोश रहूंगा? आपको ताल्लुक तोड़ना है ना इससे, तोड़े ताल्लुक, लेकिन एक बात कान खोल के सुनना, मेरी बहन लावारिस नहीं। चुप हो जाओ तुम। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? आखिरी बार पूछ रहा हूं। अनीला, जाओ जाके अपना गुड़िया का सामान लेकर आओ और असवद के साथ जाओ। नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी।